सत्संग का ध्येय क्या है? सत्संग क्या होता है? वास्तव में सत्संग एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, एक परिनिर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें जाकर हम बदलते हैं। सत्संग एक प्रक्रिया है जिसमें अपने को बदलते हैं, मेरा स्वरूप बदल जाता है। जैसे हम देखते हैं लोहार की भट्टी जल रही है, उस पर लोहा रख दे, लोहा काला है, अग्नि स्वरूप लाल है। लेकिन धीरे हम देखते हैं लोहा गर्म होता है और गर्म होता है और गर्म होता है, ये समय आता है सुर्ख लाल बन जाता है, अग्नि ही बन जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो गया अग्नि में। लोहा था, लोहा नहीं रहा, वो काम उसका अग्नि का है। जलावेगा, जो अग्नि काम करती है वो लोहा करेगा। अब वो लोहा नहीं है, उसमें अग्नि गुण प्रकट हो गए। ट्रांसफॉर्म वो है जहाँ बदल जाएं। आप जानते हैं ईश्वर अनंत जीव विनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, ऐसा नियम है। कोई भी मैटर कोई समाप्त नहीं होता। जैसे अंधकार, रात्रि का अंधकार है, उसमें भी प्रकाश का कण हैं। घने अंधकार में प्रकाश के कण हैं, लेकिन परसेंटेज कम है। उस अवस्था है प्रकाश की। महान अंधकार में प्रकाश की अवस्था है, लेकिन अंधकार के परसेंटेज ज़्यादा है, प्रकाश की परसेंटेज कम है। मालूम नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं भी ईश्वर का अंश हूँ, मुझे भी ईश्वर है, लेकिन प्रकृति का परसेंटेज ज़्यादा हो गया है, ईश्वर का परसेंटेज कम हो गया है। दिखाई प्रकृति देती है, मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा नाम है, मेरा रूप है, मेरा ये है, लेकिन मैं हूँ क्या? यदि मैं परसेंटेज मेरी बदलती जाए तो क्या होगा? ये जो प्रकृति जो वास्तव में दिखाई देगी कम होती जाएगी, ईश्वर का जो अंश है बढ़ता जाएगा, वो परसेंट ज़्यादा होता जाएगा। ऐसा वो आवेगा जहाँ प्रकृति का परसेंटेज डाउन हो जाएगा, ईश्वर परसेंट ज़्यादा हो जाएगा। तब मुझ में ईश्वर के सारे गुण आ जाएंगे। जब लोहे में अग्नि के सारे गुण आ गए, ऐसे ही मुझ में ईश्वर के सारे गुण आ जाएंगे। हमारे गुरु महाराज ने दर्शन वो नहीं कहा कि मैंने आंखों से देखा, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है, मैंने आंखों ईश्वर को देखा है। नहीं, वो दर्शन नहीं है। जहाँ मैं ट्रांसफॉर्म हो जाए ईश्वर में, जहाँ ईश्वर के सारे गुण मुझे भर जाएं, वो दर्शन है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावने सहज स्वरूपा। दर्शन वो नहीं कि मैंने आंखें देख लिया फिर वही सब कुछ बना रहा। गीता में पढ़ते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन विराट स्वरूप दिखलाते हैं, चतुर्स्वरूप दिखलाते हैं, लेकिन देखने में कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका मोह नहीं गया, क्योंकि परसेंटेज जो अंदर उसकी होनी चाहिए वो नहीं बढ़ी। जो परसेंटेज बढ़नी चाहिए थी ईश्वर तत्व की, वो नहीं बढ़ी, प्रकृति रही, ईश्वर तत्व नहीं बढ़ा। होना क्या है कि ईश्वर तत्व बढ़ता है मुझ में, प्रकृति कम हो जाती है। वो समय आवेगा जहाँ ईश्वर तत्व बढ़ जाएगा। तब जैसा गीता में पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण पूछा अर्जुन अब तेरी क्या अवस्था है? एक प्रोसेस में ले गए, एक सत्संग में ले गए, एक प्रोसेस हुआ जिसमें ईश्वर का अंश बढ़ता गया, प्रकृति अंश कम होता गया। और हुआ क्या? वहाँ वो प्रकृति का अंश नहीं रहा, ईश्वर का अंश हो गया, ईश्वर पूर्ण हो गया, अंश नहीं रहा, पूर्ण हो गया। अब वो क्या देखता है?
भगवान पूछते हैं अब तेरी क्या अवस्था है, क्या दिख रहा है तू? कहता है महाराज अब मैं देख रहा हूँ वास्तव में मेरा मोह नहीं है, मोह दूर हो गया। अब मैं देख रहा हूँ न मैं अर्जुन हूँ न ही दुर्योधन है, न यहाँ युद्ध है, न यहाँ मृत्यु है, न यहाँ हार है न जीत है, कुछ भी नहीं है। पूर्णता में चला गया, ईश्वर देखा, दर्शन हुआ, जहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया ईश्वर में। ईश्वर क्या देखता है? सब में एक। मैं क्या देखता हूँ? सब में फर्क। प्रकृति फर्क देखती है, ईश्वर एक देखता है। यदि मुझ में ईश्वर भर जाए, मेरी निगाह समता में आ जाएगी। ये जाति धर्म संप्रदाय के भेद निकल जाएंगे। सब में एक ईश्वर देखूंगा, सब में ईश्वर ईश्वर है। यहाँ प्रकृति है ही नहीं। वो दृष्टि बढ़ जाएगी, जहाँ परसेंटेज ईश्वर ज़्यादा बढ़ जाएगा मुझ में, तो दृष्टि बढ़ जाएगी। उस अवस्था में जाने के बाद ईश्वर गुण भर जाएंगे मुझ में। जहाँ देखता हूँ वही दिखाई देता हूँ। पशु है, पक्षी है, जो भी है सब में वो आत्मा है। परम पूज्य पन्ने में कहा आत्मा का मेला है ये। मैं सत्संग कहता हूँ उसे, सत्संगी आए हैं, मगर नहीं सत्संगी नहीं आए हैं, ये तो आत्मा का मेला है। मेरी निगाह में फर्क आ गया। मैं व्यक्ति देख रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति की निगाह मेरी है, उनकी निगाह ईश्वर की हो गई। उस अवस्था में पहुँच गए वो। वहाँ देखते हैं सब में आत्मा ही आत्मा है, सब में आत्मा है। नहीं यहाँ कोई पशु है, न पक्षी है, न स्त्री है, न पुरुष है, कुछ भी नहीं है। यहाँ ईशावास्मिदम, सब में ईश्वर ईश्वर और कुछ भी नहीं है। अर्थात सत्संग उस प्रोसेस में ले जाए जहाँ मेरी दृष्टि बदल जाए, जहाँ मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊँ, उसमें मेरा स्वरूप उसमें बदल जाए। सत्संग प्रक्रिया है जहाँ मुझे बदलती है और मेरा प्रकृति कम होती जाती, ईश्वर बढ़ता जाता है। इस वो तो अपने स्वरूप में आ जाता हूँ। मेरा ये रूप है। स्वरूप क्या है? ईश्वर। ये मेरा रूप है, जो आप देख रहे हैं, आप देखते हैं, वो रूप है मेरा। स्वरूप क्या है? ईश्वर। मैं ईश्वर हूँ। यहाँ सब ईश्वर हैं, कोई जीव कोई नहीं है क्या? प्रकृति है तब तक जीव है, प्रकृति नहीं, ईश्वर है। सत्संग का काम यही है, इस प्रकृति को निरपेक्ष कर देना, आत्मा स्थापित कर देना। आपने कथा, बड़ी सुंदर कथा आती है रामायण में, आपने पढ़ी है। कालभूषण गरुड़ का संवाद आता है। भगवान राम एक नागपाश में बन जाते हैं तो गरुड़ को बुलाते, ज़्यादा लंबी कथा नहीं। गरुड़ से कहते हैं भाई नागपाश, तुम नाग शत्रु हो इनके, इन्हें खा लो, मुक्त हो जाओ। वो तो मुक्त हो गए, लेकिन गरुड़ बन गए कि अरे भाई ये परमेश्वर परमात्मा है, लेकिन कैसा परमात्मा है? वो प्रकृति में बंध गया, प्रकृति प्रभाव में चला गया गरुड़। जहाँ प्रकृति बढ़ गई उसमें, अरे कैसे साधारण मनुष्य हैं जो नागपाश में बंधे थे, मैंने मुक्त कर दिया। इस विचार के आते ही वो प्रकृति उसमें भर गई, मैं भर गया, प्रकृति भर गई। अब वो अवस्था छूटी उनकी, जो ईश्वर में ही रहता है हर समय। ईश्वर जिनका, ईश्वर का जो वाहन है, जो हर समय ईश्वर में ही रहता है, उस अवस्था बदल गई। वो कहता है ये कैसे, क्या हो गया? नारायण से पूछता है, महाराज ये कैसे मैं स्वरूप बदल रहा, कैसे उस अवस्था प्राप्त करूं? वो कहता भाई मेरे पास का उपाय नहीं है, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास ना, शिव जी के पास जाओ। भगवान शिव ने कहा नहीं, मेरे पास भी नहीं, ये सत्संग करो किसी का, संत की संगति में जाओ। संत क्या करेंगे? एक ट्रांसफॉर्म कर देंगे तुम्हें। तुम जो प्रकृति में आ गए हो, तुम्हारी प्रकृति निकाल देंगे, ईश्वर भर देंगे तुम। सत्संग प्रक्रिया है जहाँ ईश्वर तो बढ़ता जाता है, ये तो कम होता जाता, चला जाता है। और होगा कब? हाँ, एक दिन नहीं होगा, 6 महीने नहीं होगा। ये कहते हैं तब बहु काल करी सत्संगा, बहुत काल तक प्रोसेस में आना पड़ेगा। आप चाहे लोहा रखें अग्नि पर, अग्नि बन जाए, सूत्र नहीं बनेगा।
एक प्रोसेस है, गर्म होगा और गर्म होगा और गर्म होगा, धीरे धीरे लाल बन जाएगा, सुर्ख हो जाएगा, अग्नि बन जाएगा। ऐसे ही मुझे भी ट्रांसफॉर्म होना है, इस प्रगति निरपेक्ष होना है, आत्मा सापेक्ष होना है। आत्मा सापेक्ष हो जाऊंगा, प्रकृति यही रहेगी, शरीर यही रहेगा, अंदर सब बदल जाएगा। मेरा स्वभाव बदल जाएगा, मेरा आचरण बदल जाएगा, मेरा व्यवहार बदल जाएगा। मैं सबसे प्रेम करूँ, सबसे प्रेम करूँगा। जाति धर्म संप्रदाय पीछे रह जाएंगे, ये पहले आ जाएगा। मैं सब में ईश्वर है, वो निगाह मुझे मिलेगी, जहाँ देखता हूँ सब में ईश्वर है। सत्संग ये देता है, सत्संग आपकी निगाह में वो देता है जहाँ देख सब में ईश्वर है। भेदभाव निकाल देता है, मैं मेरा तू तेरा निकाल देता है, ये सारी जात धर्म संप्रदाय निकाल देता है। आप देखते सब में वही ईश्वर है, सब में वही ईश्वर है, कुछ है ही नहीं। सत्य का निरूपण हो जाता है। वो सत्संग वहाँ ले जाता है जहाँ जाकर मैं अपने स्वरूप में आ जाता हूँ। वही नहीं, मैं ये जीव नहीं हूँ, मैं भी ईश्वर हूँ। अंश जो पूर्ण हो जाता है। अब तो अंश था मैं पर ईश्वर का, लेकिन सत्संग प्रक्रिया में जाने से पूर्ण हो गया। जैसे गरुड़ पूर्ण अवस्था में चला गया, वो जो भर गया था मैं मेरा निकल गई, प्रकृति भर गई, निकल गई, पुनः उसी अवस्था में आ गया। ऐसे ही सत्संग प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे करते 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 हम इस स्वरूप में आ जाते हैं, स्वरूप में आ जाते हैं। आप देखते हैं एक पत्थर है, पहाड़ से गिरता है नदी में, नदी में लुढ़कता जाता है, पानी बहाव में बहता जाता है, धीरे धीरे उसमें सारे उसके निकलते चले जाते हैं। और वही पत्थर जो कुछ भी नहीं था सालिग्राम बन जाता है, शिव जी बन जाता है, गोल हो जाता है। ऐसे ये प्रक्रिया है सत्संग, जिसमें पड़ा रहूँगा। जैसे पत्थर के सारे निकल गए, ऐसे मेरे सारे विकार निकल जाएंगे। ये मैं मेरा तू तेरा मन के बुद्धि के अहम के सारे विकार निकलते जाएंगे। मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे अहम में पूर्णतः बढ़ती जाएगी, कमी निकलती जाएंगी। और मैं देखूँगा सब में वही ईश्वर है, सब में वही ईश्वर है, कोई खास बात नहीं है। यदि आप प्रोसेस में पर चलते जाएंगे तो आप में अवस्था आ जाएगी। वो चीज़ हमारे गुरु ने बड़ी सरल की। उन्होंने कहा सत्संग वो नहीं कोई खास चीज़ हो, इसमें बैठना है। ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे? गीता जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, 70 अध्याय तो भगवान ज्ञान की बात कहते हैं, लेकिन जब ट्रांसफॉर्म होने की बात कहते हैं, भाई ऐसे समझ नहीं आवेगी तेरी में। 17 अध्याय तक ज्ञान देने पर जिसकी बुद्धि का निर्माण, जिसकी बुद्धि बदली नहीं, वो मैं निकला नहीं, जिसका मोह निकला नहीं, उसे कहते हैं भाई देख अब एक काम करना होगा, एक प्रोसेस में जाना है हमें। लोहे को आप कितना ही साफ करने का प्रयास करें, अग्नि नहीं बनेगा। एक प्रोसेस में जाना है। कैसे? मन मनावो मद भक्तो मध्याजी मानो उसको, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भाई मुझसे मिल जा, पत्थर यहाँ रखा रहे, अग्नि यहाँ जलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पत्थर ही रहेगा, वो लोहा ही रहेगा, वो अग्नि रहेगी। करना क्या है? दोनों को जुड़ना होगा। मन मना हो, जुड़ना होगा अपने सर्वधर्मान प्रत्यज्य, सबको जुड़ जा मुझसे। जहाँ जुड़ जाएगा अग्नि अपना काम शुरू कर देगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, जुड़ना है। जुड़ेंगे नहीं काम होगा नहीं। आप अलग हैं, अग्नि अलग है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जुड़ना है। जुड़ें कैसे? जैसे आप पढ़ते हैं भगवान कृष्ण ने ये कहा मन मनावो मद भक्तो सब धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ में शरण हो जा। करना यही होगा। आज मैं संसारिक शरण में हूँ, मैं मेरा एक कहीं में हूँ, लेकिन ये मैं मेरा कम होता जाए, मेरा गुरु परमात्मा में भरता जाए। इसमें वो आवाज़ जब मैं मेरा नहीं रहे, परमात्मा रह जाए। सत्संग काम ये है, मैं मेरा को निकालना
और ईश्वर तो भरना, पूर्णता भरना। पूजा क्या है? पूजा ये नहीं कि मैंने नाम जप लिया या कुछ कर लिया, पूजा ये नहीं है। पूजा वो है पूर्णता दिलावे हमें, तो मुझे पूर्णता ला दे। मेरी पूर्णता क्या है? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते। जैसे परमात्मा पूर्ण है, मैं भी उसे पूर्ण हूँ। यह संसार जितना भी हम देख रहे हैं सब में वही परमात्मा, सब में पूर्णता है। आप जानते हैं पत्थर कैसा ही हो उसमें भगवान छिपा है। पत्थर भगवान छिपा है, लेकिन प्रकट कौन करेगा? एक कारीगर। आप तो नहीं देख पाएंगे भगवान पत्थर, इस पत्थर में भगवान है। पत्थर में भगवान आप तो नहीं देख पाएंगे। वो जो कारीगर देखता है हाँ इसमें भगवान है, वो जानता है कैसे प्रकट करूँ उसे। वो छांटता है, तराशता है, सुंदर मूर्ति बना देता है। पत्थर था लेकिन भगवान बना दिया। ऐसे ही आप में परमात्मा है, आप में परमात्मा है, लेकिन कारीगर चाहिए। तो छांटते तराश दे आपको। बिना छांटे तराश से आप चाहें भगवान बन जाए, नहीं बनेंगे। छांटेगा तराशेगा तब आप में भगवान प्रकट हो जाएगा। करेगा कौन? कारीगर। सादा आदमी नहीं करेगा। जो जानता है, इसकी निगाह में है कि परमात्मा क्या है, वो जानता है परमात्मा ये है, वो प्रकट करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति संभव जाना होगा जो हमारा निर्माण कर दे, मेरा निर्माण कर दे। उसका संग करना होगा। और संग कैसे करना होगा? जैसे अग्नि ने लोहे ने अग्नि का संपर्क संग किया, जुड़ गया, उससे जुड़ गया। ऐसे ही जहाँ मैं जुड़ जाऊंगा उससे, तो मेरा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और नया रूप निकल के आ जाएगा। जहाँ मुझ में ईश्वर होगा, सब में ईश्वर होगा। मेरी निगाह बदल जाएगी, मेरा व्यवहार बदल जाएगा, आचरण बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगी। नया ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा। कब? किसी ऐसे संत से जुड़ जाएंगे आप। संत जानते हैं कि परमात्मा आप में है, उनकी दृष्टि है कि आप में परमात्मा है। उन पर प्रक्रिया है कि जब आपको आपके परमात्मा आप में प्रकट कर दें। लेकिन कब? जब आप जुड़ जाएंगे। पत्थर अलग हो, कारीगर अलग हो, तो पत्थर पे परमात्मा नहीं बनेगा। पत्थर छांटेगा, तराशेगा। जहाँ पत्थर सौंप देगा अपने को, कहीं से छांटो, कहीं तराशो, कुछ भी करो, जब मुझे परमात्मा प्रकट करो, तो कारीगर छांट तराश के उसमें परमात्मा प्रकट कर देगा। ऐसे ही हमें सौंपना होगा। भाई मैं आपको सौंपता हूँ, मुझे परमात्मा प्रकट कर दो, तब वो मुझे छांटेगा। मेरे मन के विकार, मेरी बुद्धि के विकार, मेरे अहम के विकार, इन सब को निकालता जाएगा, निकालता जाएगा और अंत में प्रकट कर देगा। देखो तुम भी परमात्मा। गुरु मिला तो जानिए, मिटे मोह संताप, हर्षोक व्यापारी तब उरापी आप। अभी वही गुरु को अलग नहीं है। गुरु के परमात्मा अलग से नहीं आया है। गुरु भी हमारे जैसा है, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। उसने चीज़ दृष्टिपात कर ली कि जानता है कि ईश्वर कहाँ पर छांट के तरह से ईश्वर प्रकट कर देगा। वो ईश्वर गुरु है, इसलिए वो गुरु है। तो उसमें शक्ति है कि मेरे शकल को भी परमात्मा में बना देगा, मुझे परमात्मा बना देगा, इसलिए वो गुरु है। ऐसे को मैं सौंप दूँ, तन से मन से हर समय सौंप दूँ, तो कर देगा। सौंपू ही नहीं तो आप अलग हैं, वो अलग है, कोई फर्क नहीं। हमने आपने ध्यान किया, ध्यान में गए, उन्होंने इसका अनुभव किया, नहीं गए तो बैठे थे बैठे रहे, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही हमें सौंपना होगा, लेकिन बड़ा कठिन काम है। कहना बात सरल है, सौंपना बात कठिन है। ये जो मैं मेरे में अंदर भरा है, ये झुकता नहीं है कभी। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? बीसों तक इसके पास है, झुकता नहीं कभी। ये कितना ही हम कुछ कहते रहे, कितना ही कुछ साचा परमात्मा के हमसे कहे, तब भी नहीं मानेंगे। भगवान भी सब अर्जुन से कहते मैं परमात्मा हूँ, तो कहा अरे कहाँ से परमात्मा कैसे हो गए आप?
आप तो कृष्ण हो, मेरे साथी हो, तुम परमात्मा कहाँ से हो गए? जो परमात्मा का उसकी बात नहीं मानता वो, ऐसे परमात्मा के सामने आकर मैं परमात्मा, मैं कह अरे भाई तुम कहाँ से परमात्मा हो गए? लेकिन यदि वो मुझे भी ले जाए उस अवस्था में जहाँ मैं भी देखूँ वो भी देखूँ, हाँ भाई एक ही है, मुझ में तुझे कोई फर्क नहीं है। एक कहानी मैंने पढ़ी थी बा, इसमें छोटे बच्चों की कहानी आती है। एक सिंगनी थी, गर्भवती थी। एक शिकारी पीछे दौड़ा, सिंगनी दौड़ती गई और उस दौड़ने में बच्चा उसका हो गया। वो चली गई, बच्चा गिर गया। वहीं एक गीदड़ की माँ थी, वो देखा बच्चा गिर गया है, बच्चे ले आया। बच्चे को पाला पोसा, बच्चा उसके बच्चे थे, उन बच्चों में खेलता रहा। गीदड़ के बच्चे, शेर का बच्चा, सबसे खेल रहा सब। वो नहीं, वो समझता है मैं भी यही हूँ, ये भी वही है, ये भी सब मेरे एक भाई है, उसी में वो भी खेल रहा है। इधर क्या हुआ, शेर आ गया। उन्होंने कहा अरे भाई तू कहाँ खेल घूम रहा है गीदड़ों में? कि नहीं भाई ये मेरे भाई हैं, गीदड़ कैसे हैं? मैं भी गीदड़ हूँ, ये भी गीदड़ है, एक ही बात है। उन्होंने कहा चल मैं दिखाता हूँ तुझे, तू क्या है, मेरे साथ आ। वो ले गया, एक तालाब के पास ले गया। देखो मेरी शक्ल देख, तालाब अपनी शक्ल देख, एक है दोनों की शक्ल। उन्हें कहा सा एक है। अब मैं दहाड़ता हूँ, तू भी दहाड़। वो दहाड़ा, हाँ। तो उन्होंने कहा वास्तव में हाँ मैं भी शेर हूँ, शेर सिंह बन जा गया उसका। ऐसे ही मुझ में परमात्मा है, लेकिन संत की संगति में आऊँगा, दिखा देगा तू भी वही है जो मैं हूँ, तू भी वही है, तुझ में मुझे कोई फर्क नहीं है, सब एक ही है यहाँ पर। लेकिन जो प्रोसेस में आ गए उन्होंने देख लिया। वो चीज़ हमारे गुरु माँ दी। भाई देखो जैसे मैंने कहा सौंपना बड़ा कठिन है, मेरा अहम जो झुकता नहीं है, उसका एक बड़ा सुंदर प्रक्रिया गुरु माँ दी। तो ऐसे नहीं झुकेगा तुम्हारा सहम। तुम मैं कहूँगा मुझ पर श्रद्धा लाओगे मैं गुरु हूँ, संभव नहीं है। विश्वास करोगे मैं तुमको दिखा दूँगा, संभव नहीं है। क्योंकि श्रद्धा लाना, विश्वास करना और सौंपना ये मैं कोई नहीं कर सकता। कहते भले रहे आप, लेकिन श्रद्धा कितनी है ये हम जानते हैं। कहने की श्रद्धा बहुत है, खूब दंडों बले खूब करते हैं, माला चढ़ाएंगे, दंडों बले करेंगे, कितनी श्रद्धा है तो आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, आप सब जानते हैं। कैसे हो श्रद्धा, कैसे हो? उन्होंने कहा तुम्हारा काम नहीं है। श्रद्धा पैदा करना, विश्वास पैदा करना और तुम्हारे मैं को ख़त्म करना, तुम्हारे मैं को शुद्ध करना, तुम्हारे मन के विकारों को, बुद्धि विकार निकालना, सारा काम मेरा है। तुम्हारा काम बैठना है। उन्होंने कहा कि जैसे आप जाड़े होते हैं, धूप में बैठ जाते हैं, गर्मी नहीं मांगते, बैठ जाते हैं आप। चाहे श्रद्धा आपको है या नहीं है, सूर्य को देवता मानते हो या नहीं मानते हो, सूर्य काम क्या है? गर्मी देना। गर्मी देगा आपको और उस समय आएगा जहाँ ठंड निकल जाएगी, गर्म हो जाएंगे आप। हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है। ऐसे उन्होंने कहा तुम श्रद्धा करो, विश्वास करो, मत करो। मैं नहीं कहता इसके लिए, मैं नहीं कहता श्रद्धा लाओ मेरे पर विश्वास करो, मैं ये नहीं कहता। एक बात कहता हूँ, मेरे सामने बैठते रहो, मुझे याद कर मेरे सामने बैठते रहो। ये सारा काम मेरा है। तुम्हारे मन को साफ करूँगा, तुम्हारे मन प्रवेश करूँगा। ये साधना जो हमने की है, इसका सीधा काम है गुरु को अपने भरना। प्रकाश के माध्यम से प्रकाश का नहीं लेना है, प्रकाश के माध्यम से गुरु को भरना अपने में, ईश्वर को भरना अपने में। तो ईश्वर मेरे मन में भर जाए, मेरी बुद्धि में भर जाए, मेरे अहम में भर जाए। करते करते प्रक्रिया है सत्संग, जिसमें ईश्वर गुरु भरता है मेरे अंदर। साधना जो हमने की है उसका ध्येय यही है कि परमात्मा प्रकाश आ रहा है, मेरे मन में भर रहा है। प्रकाश नहीं भर रहा है, गुरु की शक्ति भर रही है, गुरु भर रहा है। मेरे मन में भरा, मेरे मन को साफ कर दिया उसने। काम, क्रोध, लोभ, मोह जितने तो सबको निकालता श्रद्धा पैदा कर दी।
मुझे उसमें श्रद्धा पैदा हो गई, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ, दर्शन की लालसा बढ़ जाती है। धीरे विश्वास, मेरे मन बुद्धि साफ हुई, मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, वास्तव इतना ही नहीं है, ये तो और अभी आगे हैं। जहाँ ये मैं भी झुक गया, वहाँ प्रणपात हो जाता हूँ। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा करें, आप ही हैं, मेरे पिता हैं, तुम्हें माता, पिता तुम्हें, तुम्हें मनुष्य सखा तुम्हें, जो कुछ संसार में है आप ही हैं। मन से, बुद्धि वाणी से नहीं, मन से वही हो जाए, सब कुछ आप ही हैं। तब मेरा नवा निर्माण कर देते हैं, मेरे मन के, बुद्धि के, अहम के सारे विकार निकल जाते हैं, श्रद्धा विश्वास बढ़ जाता है, प्रणपात हो जाता हूँ और नया रूप मेरा बन जाते हैं, सारे विकार कुछ भी नहीं। वो प्रक्रिया गुरु महाराज देगा, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा उस अवस्था में लाना है, ये मेरा काम है। तुम्हारा काम बैठना है, मेरे सामने बैठते रहो, बैठते रहो, बैठते रहो, मन लगे न लगे। जो मैंने कहा कि आधे घंटे का बैठना है, आधे घंटे का समय मुझे दान किया है, आधे घंटे समय तुम्हारा नहीं रहा। 24 घंटे में तो 1 घंटा दान किया है, 23 घंटे तुम्हारे हैं, 1 घंटा मेरा है। 1 घंटा मुझे दो रोजाना, नहीं देते हो तुम्हारा, तुमने गलती की। 1 घंटा रोजाना मुझे देना है, देते रहेंगे। मन लगता है, नहीं लगता है, कैसे विचार आते हैं, क्या आते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा काम बैठना है, गुरु के सामने बैठना है। हमने समय दिया उनको आधा घंटा, तो समय उनको दिया है। इस आधे घंटे में क्या करते हैं, मेरे मन में बैठते हैं, मेरे मन के विकार साफ करते हैं। मुझ में जो आज काम के चाहते कल कम होते हैं, मुझे क्रोध आज था कल कम होता है, मेरे विकार कम होते हैं। मैं देखता हूँ कल तक मैं कैसा था, आज कैसा हूँ, खान पान कैसा था कल, आज मेरा कैसा हो गया, मेरा व्यवहार कल तक कैसा, आज कैसा बदल गया। हम स्वयं देखते हैं, हाँ भाई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कल तक जो विचार में खोया रहता था, विचार अलग हो जाते हैं, नहीं अच्छे विचार में एक नया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो चीज़ गुरु महाराज दी कि भाई तुम्हारा काम नहीं, सारा काम मेरा है। सत्संग वो है जहाँ मेरा काम नहीं, मेरे गुरु काम है। गुरु दाता है, गुरु क्या है मैं नहीं जानता। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म। कब जानेंगे, जब तुम्हारे आँख की पट्टी खोल देंगे, गुरु साक्षात परब्रह्म है, तो परब्रह्म है। जब पट्टी खोल देंगे तो गुरु बड़ी सुंदर कहा, बड़ी सुंदर बात गुरु महाराज कही कि भाई हम तो आँख साधक बार पट्टी बांध देते हैं, कहीं मन लगता है कभी नहीं लगता है। हम वो नहीं कि मन लगता ही रहे उसका, हम वो नहीं चाहते। मन लगे भी और नहीं भी लगे, दोनों चीज़ जरूरी हैं। मन लगना भी जरूरी है, नहीं लगना भी जरूरी है। बैठना आवश्यक है, बैठना आवश्यक है। मन लगा बैठे, नहीं लगा नहीं बैठ रहे। उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं लग रहा है तभी बैठना, नहीं लग रहा तभी बैठना है। अच्छे विचार तभी बैठना है, खराब विचार तभी बैठना है। मुझे बैठना है, आधे घंटे में देना है समय उन्हें। उस प्रक्रिया में आज चलते चलेंगे तो बड़ी सहजता सारे विकार धुलते जाएंगे, निर्मलता बढ़ती जाएगी, बाहर की नहीं अंदर की। बाहर भी होगी, अंदर भी होगा। ये ट्रांसपेरेंसी आप में आ जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, बाहर कुछ अंदर कुछ वो नहीं रहेगा। आज बाहर कुछ हूँ, अंदर कुछ हूँ। कल जैसा अंदर हूँ वैसा बाहर हूँ। वो चीज़ आप में आ जाएगी। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज दी कि भाई बैठते रहो, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तुम में। बाहर भीतर एक हो जाओगे, पूर्णता प्राप्त कर जाओगे। वो चीज़ गुरु महाराज दी। ये प्रक्रिया है, हमें इस प्रक्रिया में चलना है। समय कितना लगेगा ये कोई निश्चय नहीं है। हम कह रहे महीने में रोज़ा 6 महीने नहीं, ये नहीं कह सकते हम। लेकिन एक बात पर सुंदर रामायण पढ़ते हैं हम, सत्संग फल पेगी तत्काला, ये भी कहते हैं वो। सत्संग वो नहीं कि आज करो कल फल मिलेगा, सो नहीं भैया, वो भी मैं नहीं कहता मैं। सत्संग फल पेगी तत्काला, फौरन मालूम पड़ेगा हाँ कुछ है। जहाँ बैठने मालूम पड़ेगा हाँ कुछ है इसमें, शांति अनुभूति हो, चाहे सेकंड के लिए हो,
जहाँ एक अनुभूति होती है कि हाँ कुछ है, सत्संग वो है। जहाँ दिखाता है कुछ है इसमें, देखी तत्काल देखने मिलेगा। ये नहीं कि हम 6 महीने करो आप तब बताएंगे, सो नहीं बताएंगे हम भैया, हम आज ही बताएंगे। सत्संग किया है अभी बताएंगे, हाँ क्या हुआ आपको। वो विश्वास नहीं करते 6 महीने बाद हम कहें 6 महीने क्या हुआ, नहीं वो नहीं हम कहते। देखी तत्काल आपको देखने मिलेगा। वो चीज़ एक आनंद आपको प्राप्त होगा। वो चीज़ हमें गुरु माया दी जो शाश्वत है, जो हर समय है, वो चीज़ गुरु माया दी। पुरानी बात नहीं कही, नई बात नहीं कही, बल्कि अनुभव की बात कही। भाई मैंने ऐसा अनुभव किया है, इस तरह से करते रहो तो जो मैंने अनुभव किया तुम भी अनुभव करोगे। उन्होंने अपने संतों में ग्रंथों में लिखा साधना के अनुभव। भाई मैं साधना के अनुभव क्या हुआ, जे अनुभव हुए मुझे, आपको भी होंगे। आप यहाँ से नागपुर जाएंगे तो जो मुझे रास्ता मेरी है वो आपकी वही होगी, जो मुझे शहर पड़ेंगे आपको भी पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाई साधना का अनुभव वो है ग्रंथ जिसमें मैंने साधना के उसमें जो रास्ता बना है उसी वही आपको मिलेगा। चले, इसलिए उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि लिखा भी, कहा भी, बैठ गया, दिखा भी दिया कि भाई तू कहाँ पहुँच गया। जो बैठ गया देख भी लिया कि हम वास्तव में कहाँ पहुँच गया। वो चीज़ हमारे गुरु माया दी है, उसी का संदेश हम आप तक लाए हैं और विश्वास यही करते हैं कि आप ये करके देखें। दूर से अच्छे नहीं लगते, करें आप इसे, आप देखें किसका लाभ क्या है। मैं लाभ वर्णन नहीं करता आप सामने, लेकिन ये कहता हूँ आप स्वयं देखेंगे आज का परिणाम क्या निकलता है। आप सुंदर होंगे, आप में गुण भरेंगे, आपका परिवार सुंदर होगा, आपका समाज सुंदर होगा, एक नया निर्माण होगा। या आप भी, आपका निर्माण होगा, आपके परिवार का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा। आप में राग द्वेष नहीं रहेगा, परिवार में प्रेम होगा, परिवार प्रेम का बनेगा। आज क्लेश है, समस्याएं हैं, लेकिन कल नहीं रहेंगे। अर्थात प्रेम का परिवार बनेगा, एक सुंदर समाज बनेगा। भगवान वो कल्पना की है जहाँ सुंदर समाज हो, सुंदर व्यक्ति हो। वो साधना दी है जहाँ सुंदर व्यक्ति हो, बाहर से भी अंदर से भी। अच्छे कपड़े पहनने वाला ही नहीं, बड़े सुंदर कपड़े पहनने वाला ही नहीं, अंदर से भी साफ हो। जितना बाहर सुंदर है उतने अंदर भी साफ हो। वो चीज़ दी है जहाँ आप अंदर भी सुंदर होंगे, बाहर सुंदर होंगे। वही साधना हमने आपने की है। उन्हीं गुरु में प्रार्थना है, हम पर आप सब पर जाते हैं।